सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के 18वें दिन में आपका स्वागत है। हम सबने मोक्ष शब्द हजारों बार सुना है। कोई कहता है मोक्ष का मतलब मर जाना है, तो कोई कहता है प्रभु की ज्योति में लीन होना ही मोक्ष है। लेकिन क्या वास्तव में मोक्ष इतना ही है? क्या मोक्ष का अर्थ शून्य में खो जाना है, या फिर किसी ऐसी सुखद दुनिया में पहुंचना है जहां फिर कभी कोई दुख ना हो? आज के एपिसोड में हम धर्म ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि पूर्ण मोक्ष असल में क्या है और वह कौन सा निश्चित मार्ग है जो हमें वहां तक ले जा सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मरने के बाद आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि यह पूर्ण मोक्ष नहीं है। असली मोक्ष का अर्थ है सदेह मुक्ति और सतलोक गमन। इसका मतलब है कि इस काल के लोक जहाँ बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है को छोड़कर उस अविनाशी लोक सतलोक में जाना, जहाँ आत्मा का अपना एक तेजस्वी शरीर होता है और जहाँ फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। जैसे एक कैदी जेल से छूटकर अपने घर वापस आता है, वैसे ही आत्मा का अपने असली घर सतलोक लौटना ही मोक्ष है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म लोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, यानी वहां से वापस आना पड़ता है। लेकिन अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। वेद भी गवाही देते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब स्वयं धरती पर आकर मोक्ष का मार्ग बताता है। मोक्ष केवल मंत्रों के रटने से नहीं, बल्कि उस परम पद की जानकारी और उसकी विधि पूर्वक साधना करने से मिलता है। मोक्ष पाने की प्रक्रिया क्या है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक विधि है। पहला, तत्वदर्शी संत की खोज। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार मोक्ष के लिए सबसे पहले एक पूर्ण गुरु की खोज अनिवार्य है, जो शास्त्रों का भेद जानता हो। दूसरा, सत्य नाम की दीक्षा। गुरु से वह 3 चरणों वाला सांकेतिक और वास्तविक मंत्र प्राप्त करना, जिसका उल्लेख सामवेद और गीता में है। और तीसरा है मर्यादा में भक्ति। दीक्षा लेने के बाद गुरु की बताई मर्यादाओं जैसे नशा, अभक्ष्य भक्षण और पर स्त्री पर पुरुष गमन का त्याग, इसका पालन करना। जब तक शिष्य मर्यादा में है, उसकी मोक्ष की गारंटी सुरक्षित है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां परमात्मा के शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा है। जहां ना कोई अस्पताल है, ना कोई जेल, ना कोई चिंता और ना ही कोई अभाव। वहाँ हर आत्मा सुखी है और परमात्मा के सानिध्य में है। यही वह अमृत पद है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उस गुप्त मार्ग को आम इंसान के लिए सुलभ कर दिया है। भाइयों और बहनों, मनुष्य जन्म का एकमात्र असली लक्ष्य मोक्ष ही है। बाकी सब कुछ पैसा, परिवार,
पद यहीं छूट जाएगा। अगर आज आपने मोक्ष की तैयारी नहीं की तो फिर से वही 84 लाख योनियों का सफ़र शुरू हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम एक बहुत ही विशेष खुलासे पर बात करेंगे। सतभक्ति करने वाले भक्त की अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती? क्या परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है? कल का वीडियो आपके विश्वास को और दृढ़ कर देगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं। कमेंट में सत साहिब लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।